कक्षा 11 हिंदी में बच्चों आज हम दोहावली को पढ़ेंगे जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अब आइए पहले दोहे का अर्थ देखते हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रेम को ही स्वार्थ रहित बताया। क्या कहते हैं? हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ। यहाँ पे वृक्ष के द्वारा ये बता रहे हैं कि यह संसार क्या है, स्वार्थी है। हरो चरहि, जब वृक्ष हरा रहता है तो पशु उसे चर जाते हैं। तापहि बरत, और जब वृक्ष सूख जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, बरत तापहि, जला करके ताप लेते हैं। फरे पसारहि हाथ, और जब वृक्ष फलों से लदा रहता है तो हम फल की इच्छा से वृक्ष के सामने हाथ फैलाते हैं, अर्थात हम इस उम्मीद से वृक्ष के पास जाते हैं कि वृक्ष से हमें फल मिलेगा। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमार्थ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह से इस संसार में जितने भी संबंध हैं, जितने भी प्रेम हैं, वह सभी केवल स्वार्थ के वशीभूत हैं। जब विपत्ति आती है तो कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। परमार्थ रघुनाथ, केवल रघुनाथ जो है, केवल जो राम है, उन्हीं का जो प्रेम है वह स्वार्थ रहित है, वह परमार्थ के लिए है, वह दूसरों की भलाई के लिए है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वृक्ष के द्वारा हमें यह प्रेरणा दी है कि हमें राम से ही अपनी भक्ति करनी चाहिए। और यहाँ पर दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, प्रसाद गुण है। अब आइए दूसरे दोहे का अर्थ देखते हैं। यहाँ पे जो चातक पक्षी है उसकी विशेषता के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। क्या कहते हैं? मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नौ नेह। नौ मतलब नया, नेह मतलब प्रेम। तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मत लेहु। चातक, चातक पक्षी की तरह, मत लेहु मतलब उसके मत को समझें, उस तरह से दें। क्या कह रहे हैं कि मान राखिबो, सम्मान की रक्षा करना, मांगिबो मांगना, पियसो नित नौ नेह, और जो प्रिय है उससे नित्य नया नया प्रेम करना, निरंतर अपने प्रेम को बढ़ाना। तुलसी तीनों तब फबे, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तीनों बातें तब शोभा देती हैं जो चातक मत ले, जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। अर्थात जैसे चातक है वह केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है, और उस बूंद को प्राप्त करने के लिए बादल से नया नया प्रेम जोड़ता रहता है। उसी तरह से व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से अर्थात परमात्मा से ही मांगना चाहिए, और मांगने में भी सम्मान रखना चाहिए, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए परमात्मा से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए। तभी जीवन में हमारा प्रेम जो है सफल होगा, हमारे प्रेम की अनन्यता सिद्ध होगी। तो यहाँ पे चातक के अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श कवि ने प्रस्तुत किया है। ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, शांत रस है, अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार है। अब अगले दोहे में देखिए क्या कहते हैं कवि। नहीं जाचत, जाचत माने मांगना, नहीं संग्रही, संग्रही मतलब एकत्र करना, शीश मतलब सिर, नाई नहीं ले ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिंदे। यहाँ पे चातक पक्षी के स्वाभिमान का वर्णन कवि ने किया है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि यह चातक जो है नहीं जाचत, यह मुख से कभी भी नहीं मांगता, नहीं संग्रही, और जब मिलता है तो उसे आवश्यकता से अधिक संग्रह भी नहीं करता, शीश नाई नहीं ले, और यह जो चातक पक्षी है यह कभी भी सिर झुका करके नहीं लेता। सिर झुका करके कैसे नहीं लेता है? चातक पक्षी के बारे में कहा जाता है कि यह स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली बूंदों को अपनी मुंह को ऊपर करके सीधे मुंह में ही लेता है, वह कहीं गिरे हुए पानी को नहीं पीता है। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह जो चातक पक्षी है यह मांगता नहीं, और जब मिलता है तो उसे एकत्र नहीं करता है, और यह सिर झुका करके भी नहीं लेता है, मुंह को ऊपर करके ही स्वाति नक्षत्र की बूंद को अपने मुख में ले लेता है। ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे जो स्वाभिमानी चातक है जो बिना मांगने वाला है, को बारिद बिंदे, उसे बादल के बिना कौन दे सकता है। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा कि जो प्रभु का सच्चा भक्त है वह तो पहले मुख से कुछ भी प्रभु से मांगता नहीं है, और यदि प्रभु की कृपा से उसे मिल रहा है तो उसे बहुत अधिक संग्रह नहीं करता है, और वह सुख संपदा को पा करके स्वाभिमान के साथ ग्रहण करता है।
तो ही कवि कह रहे हैं कि ऐसे स्वाभिमानी भक्त को परमात्मा के अतिरिक्त कौन दे सकता है, अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त ऐसे भक्त के स्वाभिमान की रक्षा और कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी भक्त के गुणों के बारे में कवि ने बताया है। ब्रजभाषा है, शांत रस है, दोहा छंद है, अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पे परमात्मा के दान के आदर्श रूप को कवि ने प्रस्तुत किया है। अब आइए आगे देखते हैं। चौथे दोहे में कवि क्या कर रहे हैं, चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल। यहाँ पे कवि ने यह बताया है कि जो हम बाह्य आडंबर यदि कितना भी कर लें तो भी हमारा जो वास्तविक रूप है वह कभी भी छिप नहीं सकता है। तो क्या कहते हैं, चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण सबे बक उघरत तही काल। बक मतलब बगुला, बगुला जो है अपने पैरों को, चोंच मतलब चोंच को, लोचन और आँखों को रंग ले, चलो मराली चाल, और वह मराल की चाल, वह हंस की चाल चलने लगे, वह सारे बाह्य रूप को धारण कर ले। क्षीर नीर विवरण समय बक उग्रत तैकार, लेकिन जब क्षीर और नीर को अलग करने का समय आता है तो उस समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाएगा। क्षीर नीर विवरण क्या है, हंस के बारे में कहा जाता है कि हंस जो है पानी और दूध को बिल्कुल अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पे वही कवि बता रहे हैं। अन्योक्ति से इसका क्या अर्थ होगा कि जो दुष्ट व्यक्ति है वह सज्जन व्यक्ति की तरह कितना हो वेशभूषा धारण कर ले, अपने को वह सज्जन के रूप रंग में कितना हो बना ले, लेकिन वह कभी भी सज्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके गुण जो हैं सज्जन के नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से जैसे बगुला हंस की तरह अपनी चोंच को रंग ले, अपने पैरों को रंग ले, अपनी आँखों को रंग ले, लेकिन जब गुण की बात आएगी तब उसका बगुला वाला रूप आ ही जाएगा। तो यहाँ पे कवि ने दुष्ट व्यक्ति को यह दिखाया है कि उसकी दुष्टता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। और यहाँ पे कवि ने पाखंडी व्यक्तियों पे व्यंग किया है। ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, शांत रस है, अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार है। अब इसके आगे के दोहे के अर्थ को देखते हैं। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई। यहाँ पे कवि ने यह बताया है कि जो परोपकार करने वाले हैं उन्हीं को संसार में सम्मान मिलता है। क्या कहते हैं, आप कह सब भलो, सभी लोग अपना अपना ही भला चाहते हैं, केवल अपने हित की बात सभी लोग चाहते हैं। अपने कह कोई कोई, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लोगों की ही भलाई चाहते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना ही भला चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने लोगों की, अपने परिजनों की, अपने मित्रों की, अपने बांधवों की भलाई चाहते हैं। तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोए। तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन जो सबकी भलाई करने वाला है, जो सुजन है, सज्जन है, ऐसे लोगों की ही समाज में सराहना होती है। ऐसे लोग ही भले हैं जो सबका हित चाहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने सबकी भलाई करने वाले व्यक्ति को सराहना के योग्य बताया है। ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, शांत रस है और अनुप्रास अलंकार है। अगले दोहे में देखें कवि क्या कहते हैं, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। यहाँ पे कवि ने यह बताया है कि हमारे पास संगत का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। और किसके बारे में बताते रहे हैं, ग्रह भेषज, भेषज मतलब औषधि, जल पानी, पवन हवा, पट मतलब वस्त्र। क्या कहते हैं, जो सभी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, 9 ग्रह के बारे में आप जानते होंगे। तो यह सभी जो ग्रह हैं और जो औषधि है, जल है, हवा है और वस्त्र है, यह जब कुजोग अच्छे के साथ होंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। कुजोग कुवस्तु, कुजोग बुरे के साथ होंगे तो कुवस्तु बन जाएंगे। सुजोग सुवस्तु, और अच्छे के साथ होंगे तो अच्छी वस्तु में बन जाएंगे। कैसे, अब ये जो ग्रह है कहा जाता है कि पापी ग्रह हैं। अब जैसे माना जाता है कि यदि सूर्य के साथ राहु या केतु आ जाए तो ग्रहण दोष लग जाता है, यानी वह जो सूर्य जो हमें चमकाने वाला है, यदि वो राहु केतु के साथ बैठ जाए तो वह हमारे यश को, हमारी चमक को कम कर देता है। उसी तरह से माना जाता है कि चंद्रमा और शनि एक साथ हो जाए तो विष योग बन जाता है। तो वही यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि यह जो ग्रह हैं, यदि यह अच्छे के साथ होंगे तो अच्छा प्रभाव डालेंगे और बुरे ग्रहों के साथ होंगे तो बुरा प्रभाव डालेंगे।
उसी तरह से औषधि है, उसका भी सम्मिश्रण अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी औषधि हमें प्रभाव डालेगी, अन्यथा वह औषधि अच्छे की जगह हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डाल देगी। और क्या है? जल। पानी को यदि अच्छे पात्र में रखा जाए तो वह पानी, एक ही पानी को यदि हम एक दूसरे जग में रख दें और एक नहाने या शौचालय वाले जग में रख दें, तो जो पानी शौचालय वाले जग में, वह पानी अपवित्र हो जाता है, और वही पानी अगर किसी लोटे में रखा गया है तो वह पूजा के लिए हो जाता है। तो यही संगत का प्रभाव है। यदि बुरे के साथ हो जाएगा तो उसी पानी का प्रभाव बुरा होगा, और अच्छे के साथ में रहेगा तो वह पानी पवित्र हो जाएगा। हवा क्या है? हवा अच्छी जगह से, फूलों के बगीचे से आ रही तो हवा कैसी होगी? सुगंधित होगी। और वही हवा यदि गंदी जगह से होकर के आ रही तो वह हवा दुर्गंध युक्त हो जाएगी। वस्त्र क्या है? यदि अच्छे से नहा धो करके धारण करें, साफ सुथरा वस्त्र है तो हमारे सौंदर्य को बढ़ाता है, और वही वस्त्र अगर गंदा है और गंदगी से हम पहने हैं तो वह वस्त्र हमारे सौंदर्य को और बुरा करता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि जो ग्रह है, औषधि है, जल है, हवा है और वस्त्र है, यह सभी सुसंगत को पाकर के सुप्रभाव डालते हैं, और कुसंगत को पाकर के कुप्रभाव डालते हैं, कुवस्तु बन जाते हैं। लखहि सुलक्षण लोग, और इस रहस्य को जो अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति हैं वही जान पाते हैं। तो यहाँ पे ब्रजभाषा है, संगत के महत्व के बारे में कवि ने बताया है, अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, दोहा छंद है। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।